बड़ा क्रांतिकारी ऐलान आया है भारत सरकार की तरफ से कि अब पूरे देश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर्टी का। मतलब अब घर बैठे ही आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर पाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन में एक यूनिफॉर्मिटी होगी जो हो सकता है कि पूरे देश में एक ही तरीके से किया जाए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल है क्या और इससे क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक प्रस्तावित बिल है, केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। जिस ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन बिल इसे नाम दिया गया है 2025 और इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। ऑनलाइन होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यह सुविधा है, लेकिन पूरे देश में अभी ऐसा नहीं होता है। तो अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन बनाया जाएगा, दस्तावेजों को यानी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया जाएगा। अभी तक कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टी के मामले में, लेकिन अब लैंड रिकॉर्ड से लेकर रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एंट्री के साथ होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में 117 साल बाद इस एक्ट में बदलाव होने जा रहा है। अब तक 117 साल पुराने एक्ट के आधार पर ही हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा था, उस लिहाज से एक बड़ा बदलाव होगा। 25 जून तक लोगों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। आगे आपको बताएंगे कि आप सुझाव अपने कैसे दे सकते हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल का मकसद क्या है, क्यों ये लाया गया है? तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना, कागज हटाना, एक जैसा पूरा करना। अभी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें अब ये बदलेगी कि नहीं, वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन फिर भी उसको एक पैरिटी में लेकर आना, आसान, तेज और पारदर्शी बनाना प्रक्रिया को। इस समय बहुत वक्त लगता है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है और टाइम टेकिंग रहता है। मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क से तालमेल, अब जिस हिसाब से सारी चीजें बदल रही हैं, सारे सिस्टम्स बदल रहे हैं, काफी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, उसके साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी मॉडर्नाइज करना है। पूरे देश में एकीकृत प्रक्रिया बनाना, यानी एक जैसी प्रोसेस को थ्रू आउट। अगर आप किसी एक स्टेट में हैं, दूसरे स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप कहीं से भी उसे बिना हैसल के रजिस्टर कर पाए, कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की बात है। फ्रॉड की संभावना डेफिनेटली, अगर ये पूरा सिस्टम इंटैक्ट होगा तो फ्रॉड की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ये कुछ पर्पस हैं इस बिल को लाने के लिए। अब एक और चीज है, डिजिटाइज होंगे दस्तावेज, जो मैंने आपसे कहा एक बड़ा प्रोसेस ये भी है। बिक्री से संबंधित जो भी आपका सेल्स एग्रीमेंट वगैरह रहता है वो डिजिटाइज फॉर्म में होगा। पावर ऑफ अटर्नी, सेल सर्टिफिकेट, इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी ये जितनी तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्हें डिजिटाइज करना। रिकॉर्ड डिजिटल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन, ये भी इसमें एक बड़ा पॉइंट है। इसे आधार और पैन से जोड़कर सत्यापित करने यानी ऑथेंटिकेट करने की बात आई है। अब आप अपने सुझाव कैसे दे सकते हैं इस बिल पर, कोई भी दे सकता है। तो dolr.gov.in पर ड्राफ्ट बिल पहली बात तो उपलब्ध है, आप यहां जाकर इसको पढ़ सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिकॉर्ड से वहां पर 25 जून तक तय परफॉर्मा एक फॉर्मेट है, उसमें आप एक सुझाव अपने भेज सकते हैं। 25 जून उसकी आखिरी तारीख है। sanand.b@gov.in, यहां पर आप ईमेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। याद रखिएगा 25 जून उसकी आखिरी तारीख है। MS वर्ड या फिर PDF फॉर्मेट में आप सुझाव देंगे।